Subscribe McVid YouTube channel for more interesting stories. एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम सोनू था और दूसरे का नाम रामू था। उनके अंगूर के दो बाग थे। एक बाग में हरे अंगूर उगते थे तो दूसरे बाग में सफेद अंगूर उगते थे। हरे अंगूर सारे गांव वाले खरीदते थे और सफेद अंगूरों को गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन रामू और सोनू के पिताजी बीमार हो गए। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। वो समझ गया कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो उसने दोनों बाग अपने बेटों में बांट दिया। रामू के हिस्से में हरे अंगूर का बाग आया और सोनू के हिस्से में सफेद अंगूर का बाग आया। सोनू ये जानता था कि ये अंगूर कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन वो अपने पिता का बहुत फरमाबरदार था, इसलिए वो अपने पिता के फैसले पर राजी हो गया। कुछ दिनों के बाद उनके पिता इस दुनिया से चले गए, तो सोनू रामू के पास आया और उससे कहा, अरे भाई, तुम तो जानते हो कि इस सफेद अंगूर के बाग से कोई फायदा नहीं और पिताजी ने ये मुझे दे दिया है। तुम मेहरबानी करके मुझे अपने बाग से थोड़ा हिस्सा दे दो ताकि मेरा घर चले। मैं कुछ दिनों में कोई काम ढूंढ लूंगा और आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे जा, मैं अंगूर का एक दाना भी नहीं देने वाला। उस वक्त तो बड़े फरमाबरदार बने थे, उस वक्त पिताजी से मांग लेते। जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं देने वाला। तो सोनू बहुत उदास अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो सारा मामला अपनी बीवी शीला को बताया। अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और उसी तरह दिन बीतते गए और सोनू हर रोज सफेद अंगूर बाजार ले जाता था, लेकिन कोई भी उससे अंगूर नहीं खरीदता था। एक दिन वो बहुत उदास घर पर आ गया। अरे आप इतने उदास क्यों हैं? अरे शीला, कब तक ऐसा चलेगा? अगर कुछ दिन और ऐसे चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पास के शहर में जाकर वहाँ अंगूर बेचो? अरे शीला, तुम्हें तो पता है इस अंगूर को गांव में कोई पसंद नहीं करता, तो शहर में कौन पसंद करेगा? तुम एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है ऊपर वाले ने हमारा रिज़्क वहाँ से लिखा हो। ठीक है शीला, कल शहर जाऊंगा। कल सुबह होते ही सोनू ने ठेले में अंगूर रखे और शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर पहुंचा तो उसके पास ग्राहक आने लगे, क्योंकि सफेद अंगूर शहर में नए थे। तो लोगों ने खूब अंगूर खरीदे और सोनू के सारे अंगूर बिक गए और वो खुशी खुशी अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो अपनी बीवी से कहा, अरे शीला, तुमने ठीक कहा था, शहर के लोगों को हमारे अंगूर बहुत पसंद आए और आज सारे अंगूर बिक गए। और सोनू ने अपने बाग में खूब मेहनत शुरू किया और वो हर रोज शहर जाता था और अंगूर बेचता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और कुछ ही दिनों में सोनू के पास बहुत पैसे आ गए। रामू ये देखकर बहुत हैरान हो गया कि सोनू के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो कल से वो सोनू के पीछे जाने लगा। उसने देखा कि सफेद अंगूर शहर में खूब बिक रहे हैं। चूंकि रामू बहुत लालची था, तो वो अपने भाई रामू के पास आ गया और कहा, अरे भाई, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे बाग में हिस्सा चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारा बाग दे दूंगा और तुम मुझे अपना बाग दे दोगे। अभी तो मेरा काम अच्छा चल रहा है। उस वक्त तो अंगूर नहीं बिक रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा था। लेकिन अगर आपको मेरा बाग पसंद है तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। चूंकि सोनू साफ दिल का था, इसलिए उसने नेक नियति से बाग रामू के हवाले किया और खुद हरे अंगूर वाला बाग ले लिया और उसे बाजार में बेचने लगा।
कुछ दिनों के बाद रामू का सफेद अंगूरों वाला बाग सूख गया और उसकी जमीन बंजर हो गई। वो समझ गया कि मुझे अपने लालच और नीयत की सजा मिल रही है। उसने सोचा आज के बाद मैं हर काम नेक नियति से करूँगा। और उसने अपने भाई सोनू से माफी मांग ली और उसके बाद दोनों ने बागों को शरीक कर लिया। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें हर काम नेक नियति से करना चाहिए। अगर हम हर काम नेक नियति से करेंगे तो ऊपर वाला हमें उससे बढ़कर देगा।